और कैसा ग्रंथ है? बोले पारमहंसों की सहिता है, वैष्णवों का परम धन है। ये मेरे गोविंद का बंगमय स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। और देखिए रामायण की चौपाई का अर्थ और भागवत के श्लोक का अर्थ दोनों का एक ही होता है, मिलता जुलता होता है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गोस्वामी तुलसी बाबा क्या लिख रहे हैं? देखिए रामायण सुरतर की छाया, तो उसके सारे कुछ दूर हो जाते हैं। अरे भाई, अब कई लोग कहते हैं महाराज तो जगह जगह भागवत हो रही है, अब कहां तक सुने? यदि ये मन में विचारधारा आ गई तो समझ लो हमने कथा को सुना ही नहीं है। इसके दर्शन मात्र से इस कलिकाल में ध्यान देना प्यार है। श्रीमद् भागवता प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, ये मेरे गोविंद का बंगमय स्वरूप है। साक्षात एक समय की बात है, देव ऋषि नारद बाबा ने भगवान से प्रश्न किया। बोले प्रभु आप कहाँ रहते हैं? बोले नारद क्या जब भी आप पूछते हो, जब किसी प्रकार का प्रश्न पूछते हो? नहीं गोविंद प्रभु बताइए। बोले नारद सुनो, नाम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मधुभक्ता यत्र गायन्ति तत्र पृष्ठामि नारदा। बोले हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो केवल 3 जगह निवास करता हूँ। कहाँ कहाँ? श्रीधाम वृंदावन में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, कण कण में मेरा निवास। और दूसरा श्रीमद् भागवत के शब्द शब्द में, पत्र पत्र में, पेज पेज में बोले मैं रहता हूँ। और तीसरा जहां मेरे भक्त लोग मेरे नाम का गुणगान गाते हैं, प्रेम से मुझे पुकारते हैं, वहां मैं रहता हूँ। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कहने का तात्पर्य मेरा यह है, एक रस रहने की आदत जीवन में डालो। आज देखिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कामास्तु वासुदेवांसो दग्धा तागरुद्र मंजुना देहोपतये भूयस्त्र नैव प्रतपद्यता। एक बात आपसे कहूं, जो व्यक्ति जितना प्रगति पर बढ़ता है उसके शत्रु भी उसी प्रकार पीछे पड़ते हैं। कोई कारण नहीं होता, अचानक बढ़ते हैं। आज जो व्यक्ति जितना ज्यादा ऊंचाई पर उठेगा उसके शत्रु भी उसी प्रकार पीछे पड़ते हैं। अरे भाई, ये पहले किराए के मकान में रहता था, अब इसने कोठी कैसे बनवा ली। आज का व्यक्ति दूसरे के सुख को देख करके दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। और देखिए
लेकिन मेरे कन्हैया ने इतने अच्छे काम किए, लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की तो कोई कमी है नहीं। देखिए भगवान का कल के प्रसंग में मैंने आपको स्मरण कराया, मेरे प्रभु का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा आज रुक्मिणी ने प्रथम पुत्र का जन्म दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसका नाम है प्रद्युम्न। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रद्युम्न का अर्थ है प्रकृष्टा, द्युम्नः, प्रकाशः, यशसः, प्रद्युम्नः। जिसमें जीवन में अपना सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे हम प्रद्युम्न कहते हैं। अब लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की तो कोई कमी है नहीं। एक संबरासुर नाम का दैत्य आया, संबरासुर नाम का एक असुर आया और मेरे गोविंद के प्रसूत का कहना ये गया, तो प्रद्युम्न जी महाराज को चुरा करके प्रसूत का ग्रह से ले गया। वो आकाश मंडल में ले जाकर के इसने समुद्र में इस बालक को फेंक दिया। ध्यान देना, अब किसी विशाल मछली ने इस बालक को निगल लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मछुआरों ने मछली को पकड़ा और पकड़ करके शंबरासुर के यहाँ मछली को भेज दिया। जब मछली के पेट को चीरा तो उसमें प्रद्युम्न जी महाराज निकले। तो शंबरासुर ने ये बालक विद्यावती को दे दिया और कहा, बोले इसको तुम पालो। आज विद्यावती की गोद में प्रद्युम्न जी महाराज खेल रहे हैं। इतने में देवर्षि नारद बाबा हरिगुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए आए और क्या कह रहे हैं, बड़े भाव से गा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बजाते हुए देवर्षि नारद बाबा आए। तो नारद बाबा ने कहा, विद्यावती के कान में कहा, बोले तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है ये तुम्हारा ही पति है। अच्छा बोले हाँ, क्योंकि जिस समय वो भगवान शंकर ने कामदेव को जला करके राख कर दिया, उस समय कामदेव की पत्नी रति रुदन करने लगी। कैसे जलाया भोले बाबा ने कामदेव को? जब सेवती जला दिया भोले बाबा ने, तो कामदेव की पत्नी रति रुदन करने लगी। तो बाबा भगवान शंकर ने कहा, बोले रति रोने की बात नहीं है, तुम्हारा पति काम द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा और संबरासुर के यहाँ तुम भोजन बनाने का कार्य करना, तो वहां तुम्हारा पति मिल जाएगा प्रद्युम्न के रूप में।
तो आज मिल गया, बोलो जय श्री कृष्ण। आज प्रद्युम्न जी महाराज बड़े होकर के सम्रासुर का वध करके और अपनी पत्नी को लेकर के जब द्वारका में आए तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं तब तक भगवान के और विवाह हुए, कितने विवाह हो गए? 16,107 विवाह और हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण।